आज फिर से एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कल के व्लॉग में आपके दर्शन हमने बांके बिहारी जी के करा ही दिए थे और आज के व्लॉग में फिर से एक बार आप दर्शन कर लीजिए हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बस यूं ही समझ लीजिए कि बांके बिहारी ठाकुर जी के दीदार में ही कुछ ऐसा है कि बार बार दर्शन करने का मन करता है। और कितना अच्छा है ना, आज व्लॉगिंग के थ्रू हम आपको लाइव दर्शन करा सकते हैं, वहीं से सीधा वीडियोज़ बना के आप घर बैठे वीडियोज़ देख सकते हैं। गाइज, आज का व्लॉग वृंदावन पार्ट 2 ही मान लीजिए आप। कल का हाफ डे मैंने आपको दिखा दिया था, आज का चलिए नेक्स्ट हाफ डे शुरू करते हैं। इसमें हमने दर्शन करने के बाद एक गेस्ट हाउस में रूम ले लिया था, जस्ट बिकॉज मैं और मम्मी बहुत थक गए थे और हमें शाम को प्रेम मंदिर भी जाना था और उसके कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स होते हैं जो 5:30 के आसपास वो शाम को खुलना था। तो ऑलमोस्ट 12:30 से लेके 5:30 तक हमारे पास टाइम था, लेकिन गर्मी को देख के हमने रेस्ट करना ठीक समझा। कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद 6 o'clock रेडी हुए और उसके बाद एक बार ठाकुर जी को भोग लगाया। उनके लिए जो भोग का भजन माझी गाती थी, चलिए थोड़ा सा मैं आप सबको भी सुना ही देती हूँ। आओ मोहिना भोग लगाओ, मोहिना मेरा भोग करो स्वीकार, आओ भोग लगाओ सांवरिया, भिलनी के बेर सुदामा के चावल, नित उठ भोग लगाओ, मैं वारी जाऊं नित उठ भोग लगाओ, मैं वारी जाऊं, आओ मोहिना भोग लगाओ, मोहिना मेरा भोग करो स्वीकार, आओ भोग लगाओ सांवरिया, मात यशोदा दही बिलोवे, माखन भोग लगाओ, मैं वारी जाऊं माखन भोग लगाओ, आओ मोहिना भोग लगाओ, मोहिना मेरा भोग करो स्वीकार, आओ भोग लगाओ सांवरिया। बस तो जी, भोग लगाने के बाद ठाकुर जी को तो हमने गाड़ी में ही बिठा दिया, बिकॉज ऐसे साथ साथ नहीं ले जा सकते थे क्योंकि प्रेम मंदिर में कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी और मैं बिल्कुल भी ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि धक्का मुक्की में कहीं मेरे हाथ से ही उन्हें हल्की फुल्की चोट ना लग जाए या कुछ भी है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो 6:30 के आसपास हम प्रेम मंदिर आ गए थे और एंट्री पे ही इतनी भीड़ देख के सच्ची बताऊँ मेरे को तो कुछ अजीब ही एंग्जाइटी होने लगी थी कि अंदर जाएं ना जाएं, बाहर से ही चले जाएं, बट फिर भी फॉर सम हाउ चले ही गए अंदर। प्रेम मंदिर है तो बहुत सुंदर, बट थोड़ा सा अब भीड़ ज़्यादा होने लगी है। जब 2012 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था तब भी मैं अपनी दादी के साथ वहाँ गई थी, उस टाइम इतनी भीड़ नहीं होती थी और हम बहुत आराम से पूरे मंदिर को देखा था, अंदर बाहर सारी जो 4 लीला कृष्ण जी की वहाँ पे डिपिक्ट की गई हैं थ्रू दिस झांकी के थ्रू, जिसमें कालिया नाग लीला, उनकी जो झूलन लीला थी, रास लीला थी, गोवर्धन लीला थी, ये चारों लीला इन्होंने ऐसे डिपिक्ट की गई है ना सारी झांकी के थ्रू। तो ये सब उस टाइम बड़े आराम से देख लिया गया था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं, सब कुछ है। बट कल का तो मैं आपको रियलिटी चेक अगर दूँ तो सिर्फ पूरे मंदिर में सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। कोई मैंने तो भाई नहीं देखा कुछ भी। वीडियो में कुछ हो गया और रिकॉर्ड तो बेशक आज बैठ के आप लोगों के साथ ही देख रही हूँ व्लॉग एडिटिंग के टाइम पे, बट कल तो असली आंखों से सिर्फ आदमी की जाति दिखाई दे रही थी और ये मंदिर का तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, भीड़ ही इतनी ज़्यादा। जगत गुरु कृपालु महाराज ने देखिए मंदिर तो सच में ही बहुत सुंदर बनवाया है और एक अच्छी चीज़ ये भी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर तरह से हर तरह के लोग इसमें आ सकते हैं, कोई टिकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है और सच में ही काफ़ी सुंदर है। आप मोस्टली तो मेरे व्यूअर्स जब सब गए होंगे और नहीं गए हैं तो आप ज़रूर जाइए एक बार, तो मस्ट विजिट प्लेस है। एंड मंदिर इज़ फुल्ली डेडिकेटेड टू राधा कृष्ण एंड सीताराम, 2 फ्लोर्स पे है और फाउंटेन्स हैं, फाउंटेन शो होता है, रात को लाइट शो होता है। मंदिर में भी 7:30 to 8:15 तक लाइट शो रहा था, हम भी उसी के लिए ही रुके थे कल, वरना तो हम ज़्यादातर वृंदावन जब जाते हैं तो सुबह 5 बजे चले जाते हैं, ऑलमोस्ट 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। फिर दर्शन करने के बाद आप ये लगा लीजिए 12 बजे वहाँ से वापस निकलते हैं और 3-4 बजे अपने घर आ जाते हैं। कल थोड़ा सा मन था प्रेम मंदिर देखने का तो हम स्टे करा, इतना लॉन्ग स्टे रखा वहाँ पे वृंदावन में। मथुरा भी चले जाते यार, बट गर्मी की वजह से नहीं गए।
ये वहाँ पे कुछ कल्चरल इवेंट हो रहा था, इसको मैंने रिकॉर्ड किया। लोग बड़ा इन्जॉय कर रहे थे, एन्चेंटिंग करके, क्लैपिंग करके, कोई डांस करके। तो सबका अपना तरीका है इन्जॉयमेंट का भी, डिवाइन फेथ को शो करने का भी। फिर 7:30 बजे लाइट्स ऑन हो गई थी और मंदिर काफ़ी सुंदर लग रहा था लाइट्स ऑन होने के बाद। तो अब शायद थोड़ा सा ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के बाद मैंने शायद ही कुछ देखा, ये थोड़ा बहुत लाइटिंग और ये सब। दिन में तो जब एक बार एंट्री की थी तब तो मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि जाना है या वापस भाग जाएं। तो मंदिर में एंट्री करी, लाइट जैसे मैंने आपको बताया शुरू हो चुकी थी, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। एम्बियंट लाइटिंग थी पूरे, इसमें चेंज होती रहती है ये पर कुछ मिनट्स के बाद। और अंदर भी ना झूमर लाइट्स बहुत सुंदर थे। ये देखो, ये एंग्रेविंग्स इतनी प्यारी कर रखी। कहते हैं 2001 में इसको बनाना शुरू किया था और 2012 में इनॉग्रेशन हुआ था, तो ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए 12 ईयर्स लगे बनने में। और 1000 आर्टिस्ट ने बनाया था ये। और कॉस्टिंग अराउंड बताते हैं 150 करोड़ की कॉस्टिंग लगी थी मंदिर को बनाने में। और आज की डेट पे भी दे डोंट चार्ज एनी टिकट अमाउंट एंट्री के लिए या कुछ भी। आपकी श्रद्धा है तो आप दान पेटी में डाल देते हैं लोग। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर इज़ डेडिकेटेड टू राधा कृष्ण एंड द फर्स्ट फ्लोर इज़ डेडिकेटेड टू सीताराम जी। मंदिर का लाइट शो एंड फाउंटेन शो देखने के बाद हम ऑलमोस्ट 8 o'clock से पहले यहाँ से निकल गए थे। 8 o'clock तो हम वृंदावन से टूवर्ड्स दिल्ली निकल चुके थे डिनर करने के बाद। और फिर रात को 11 o'clock के आसपास थोड़ी सी भूख लगी तो 24/7 गए थे। मम्मी को पेस्ट्री खाने का मन था तो कॉफ़ी एंड पेस्ट्री ली। उसके बाद घर पहुंच गए एंड रेस्ट किया। मैं तो सच बताऊं, अगर एक रियलिटी चेक दूँ खुद को, तो मैं 1 बजे के आसपास सोई थी और अगले दिन मतलब आज सुबह दोपहर में 1 बजे ही उठी हूँ। मुझे तो 12 आवर्स लगे अपना सारा रिकवर करने में कल की थकान को। और उठी तब रूम का हाल देखा, इतना गंदा रूम हो रखा था। उसको पहले साफ़ किया, ब्रेकफास्ट, ऑथर को भी उठाया, वो भी मेरे साथ साथ ही। वो तो इतना आलसी है, वो तो जब मैं अगर 2 बजे तक सोऊंगी तो वो भी 2 बजे तक ही सोएगा। मैं उससे यही पूछा सबसे पहले उठते, मैंने कहा भाई तू कहाँ गया था? मैं तो चलो फिर भी वृंदावन से आई हूँ, तुम कहाँ गए थे? तुम तो घर ही थे। फिर डिटॉक्स करना था मेरे को क्योंकि कल आधा किलो वेट बढ़ गया, तो कितना संभाल के खाया तब। और इन दोनों माँ बेटों की चटर पटर शुरू है। इनकी आवाज़ से ही उठी थी मैं। ये मेरे रूम में बैठ के बातें कर रहे थे, इनकी आवाज़ से उठ गई थी। बात भी ऐसे करे कितने साल की बातें रह रही हो। एंड येस गाइज, थैंक्स फॉर द 400 सब्सक्राइबर्स। आई एम सो हैप्पी विद दिस। एक्चुअली इसको बोलते हैं मज़े ही मज़े। कैसे लेज़ लेके आराम से खाने लग रही हैं। आज डे ऑफ के लिए सॉरी। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। थैंक यू, गुड बाय।